चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं, शिवा कुमार से, जिनका कि ऑल इंडिया रैंक 381 है, जो कि हैदराबाद से हैं। और शिवा कुमार, सबसे पहले तो 381 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much, sir. I am from Hyderabad. My name is Singitam Shivakumar. I have secured All India rank 381 under the guidance of Impetus Gurukul. Without Impetus Gurukul, it was surely not possible because I had tried previously also. I was literally at 4,000 rank, and from 4,000 rank, I have covered it to 381 just because of Impetus Gurukul. For that, thank you so much. थैंक यू बेटा, आपने 4000 रैंक से सीधा 381 रैंक पे जंप किया, इस अचीवमेंट। तो शिवा, आपका ओवरऑल जो इंटायर जर्नी रही, सक्सेस जर्नी, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रैंक हायर साइड होता है, फिर वो सोचते हैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट यू मतलब आपने 4000 रैंक के बाद ये डिसीजन लिया कि मुझे करना है जी सर, और प्रूव भी किया। तो आपका जर्नी क्या रहा सक्सेस का? सर लास्ट ईयर जब मैं प्रिपेयर करा था, किसी और इंस्टीट्यूट से कोचिंग मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया था, अपने हिसाब से पढ़ते जा रहा था, मेथड करते जा रहा था, कुछ और जैसा मन लगे वैसा करते जा रहा था, लेकिन टाइम का ध्यान नहीं दिया कभी। तो आता तो सब था तब भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था बोले तो यही टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, क्वेश्चंस ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, एक्यूरेसी नहीं होता था। लेकिन जब आपके इम्पिटस गुरुकुल से ज्वाइन किया, तब से इन सब चीज़ों पर वर्क करना चालू किया। जैसे आपने बताया हर बार, वैसे हर संडे में वही ज़्यादा जितना रैंक हुए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनालिसिस पे अच्छे से काम करा। और जैसे कि आपने बताया लास्ट में भी, टेस्ट सीरीज़ पे ऐसा वर्क करना है, इस ढंग से करना है, उस ढंग से किया सर। तब से मार्क्स बढ़ने लगे और लास्ट में ये रैंक आया सर। अच्छा, जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया, फिर पूरे होल ईयर प्रिपरेशन की, तो कभी कभी कोई डर फेयर आता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? कि नहीं हमेशा रन होता रहता था सर। हाँ। लेकिन तब भी लगता था, पहले तो CUT पे ध्यान था। CUT में शिवम सर ने बहुत अच्छे से बताया, मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस था सर कि CUT में 250 प्लस जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जब एग्ज़ाम लिख के आया तो तब भी कॉन्फिडेंस था, लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से 170 आ पाए। लेकिन जब CUT चले गया हाथ में से, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। उसके बाद ये रियलाइज़ किया कि अभी तो जितना क्वेश्चन सही है उतना ही लगाना है, एक भी ज़्यादा नहीं लगाना है। तब जाके निमसेट में सिर्फ 20 अटेम्प्ट करा, उसमें से 19 राइट हो गए। बिल्कुल सही। और फिर रीजनिंग में 24 ही अटेम्प्ट करा, 20 राइट हो गए। और कंप्यूटर में भी शायद 9 या 10 अटेम्प्ट करा, 8 ऐसा राइट हो गए। मतलब सिर्फ एक्यूरेसी पे ही ध्यान दिया, कहीं से भटका नहीं, कहीं कुछ करा नहीं। CUT के बाद समझ में आ गया कि कहीं भटकना नहीं है, सिर्फ शरद सर को फॉलो करना है, बस वही किया सर। देखो, कई बार ऐसा होता है, जिससे मैंने देखा कि कई सारे बच्चों के, क्योंकि CUT के पेपर का उनको एकदम झटका लगा, एंड देन पिकअप कि नहीं मुझे अब क्या नहीं करना है, क्योंकि जब पेपर इजी होता है तो मिस्टेक ज़्यादा होती है। CUT में यही हुआ। जी सर। निमसेट में आपका जो इस बार निमसेट में कम अटेम्प्ट करने वाले बच्चों का भी रैंक अच्छा है, बट एक्यूरेसी इज मैटर। जी सर। और उस पर बहुत ध्यान दिया, इसीलिए देखो मैथ्स में भी एक ही रॉन्ग हुआ बाई चांस। जी सर। रीजनिंग क्योंकि सिंपल था, वही सिंपल में ही मिस्टेक्स होती हैं। हाँ सर। वो हुई। कंप्यूटर फिर थोड़ा सा लेंदी था, फिर कम मिस्टेक हुई। जी सर। बट इन ओवरऑल इज गुड स्कोर। जी सर। जब पेपर हार्ड आता है तो अपना पूरा ध्यान कैलकुलेशन पे ढंग से जाता सर। हाँ। लेकिन जब पेपर इजी आता ना, तो इजी में अपन फास्टली कर देते हैं, तब मिस्टेक होने का ज़्यादा संभावना रहता है। इसलिए जब पेपर टफ आता है तो एक गुट पानी पी के ढंग से पेपर को देख के जब अपन एग्ज़ाम देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छा ही रैंक आएगा सर। बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, ये बताओ कि आप अपने शिवा कुमार, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? और वो लोग, जैसे आपने लास्ट ईयर भी कहीं पढ़ा पर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर आप जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनल ईयर के साथ, या ड्रॉप लेके कर रहे हैं, तो किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखें? सर, अगर कोई ये सेशन सुन रहा है तो उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर एफर्ट कर सकता है तो इम्पिटस का कोर्स ले लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन का तो गारंटी इम्पिटस से बिल्कुल मिल जाएगा। और इम्पिटस में आने के बाद आपको सब पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो इतना बोलूँगा कि ज़्यादा आप बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर आप इम्पिटस से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट इम्पिटस का टेस्ट सीरीज़ ले लो, बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला शिवा कुमार आपने। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छी बात है कि आप अवार्ड फंक्शन में भी आए। जी सर। और अब आप ऐसे ही NIT में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करो और आगे बढ़ो। जी सर। थैंक यू, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।